मैं तो देखिए आज की वीडियो कई बच्चे कह रहे थे क्लास 12th का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है बहुत सारे बच्चों ने। काफ़ी अच्छा लगा एक तो जानकर कि बच्चे कह रहे थे कि हम सीबीएसई के लिए देखते हैं कि सीबीएसई के आपको ज़्यादा टीचर्स रह जाता कुछ कोई नहीं जितनी हेल्प हमसे देखिए उस वीडियो चैप्टर वाइज आपको है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और अगर उससे पहले भी हम वो डिस्क्रिप्शन दे देंगे 1 घंटे की वीडियो लास्ट ईयर वाले क्या किया है चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं और क्या क्या आप एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे सोल्व कैसे करोगे वो भी साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ है वो भी लास्ट ईयर वाले बच्चों वो भी आप जरूर गो थ्रू करना दूसरा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता रहे हैं क्या और आपको देख मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या शेयर कर रखे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जितने भी आपके टेस्ट होते हैं सारे इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं वो शेयर कर रखी हैं सारी उसमें नेम रिएक्शन है क्योंकि स्टूडेंट आपको बताया एचबीएसई बोर्ड अपना जैसे मैकेनिज्म नहीं आती इतनी इसमें क्या आएंगे नेम रिएक्शन है लेकिन आजकल क्या कर रहा है एग्जामिनर बच्चों को पेपर को बनाने के लिए वो है ना नाम नहीं देता है ठीक है नाम नहीं देगा तो आपको कन्वर्जन यूज करवाएगा क्या यूज करवाएगा कन्वर्जन कन्वर्जन के अंदर क्या है अगर आपने रिएक्शन पढ़ी होगी ना तभी आप उन कन्वर्जन को कर पाओगे रिएक्शन तो वही होगी बस उस नेम रिएक्शन को कन्वर्जन की फॉर्म में जैसे मैंने कह दिया कि आपको है ना टोल्यून है सपोज टोल्यून को बेंजोइल्डाइड में टोल्यून को किस में कन्वर्ट कीजिए बेंजोइल्डाइड अब मैंने कन्वर्जन कर आपको बहुत पूछा यहाँ पे क्या अब आपको ऐसे कह देते ना कि टार्ड रिएक्शन बताओ तो आपको पता है कि टार्ड रिएक्शन में टोल्यून की रिएक्शन क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ करवाते हैं और बेंजोइल्डाइड बन जाता है उसी को ऐसा कुछ हार्ड नहीं बनाना बच्चे सोचते हैं कन्वर्जन क्या है कन्वर्जन कुछ अलग नहीं है बस नेम रिएक्शन को नाम ना देके आपको खुद सोचना आना चाहिए ठीक है तो आज की इस जो क्लास है उसमें हम ऑर्गेनिक की यूनिट उसकी काफ़ी सारे बच्चे मैं कह रहे थे कि मैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का बताइए मैं तो उसके ही हम बता रहे हैं आपको मैं तो इसमें क्या करेंगे यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर से पहले वाले तो हमने बता दी उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देखिए पहली जो यूनिट आपकी है हेलो अल्कीन एंड हेलो एरीन क्या यूनिट है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन तो इसके अंदर जो आपकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो बता रहे हैं हम आपको और जहां से इस यूनिट में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो हम बता रहे हैं मान लें तो इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम नेम रिएक्शन की बात करें ज़्यादा मेन है सेंडमियर रिएक्शन है ठीक है सेंडमियर रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन है बाल साइमन रिएक्शन है डाउस प्रोस और ये क्वेश्चन हो गए 3 4 जो मेन वाले थे एक बात क्या है इन चारों ही रिएक्शन में एक से ही काम हो रहा है आपको और यहाँ से कई बच्चे हमने देखा है कई बार जो क्वेश्चन है ना वो आपको एनिलीन से स्टार्ट करवाता है कि एनिलीन में यहाँ पे आपको डाइजोटाइजेशन का रखा होगा डाइजोटाइजेशन का मतलब होता है डाइजोनियम हलालना अन्य न्यूट्रल का मिक्सर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या बनता है स्टूडेंट N2 Cl लिया तो Cl आ जाएगा एक्स लेते हो तो एक्स आता यहाँ से शुरू करते हो आप रिएक्शन अगर आपने अकेला कॉपर पाउडर एसिड की प्रेजेंस में ले लिया तब यहाँ N2 गैस तो रिलीज होती है और हेलोअरीन बन जाती है क्लोरीन तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है आपका गटरमैन रिएक्शन क्या नाम हो जाता है इस रिएक्शन का गटरमैन अगर हम इसी डाइजोनियम हलाइड को क्यूपरस हलाइड दे रखा हो आपका Cl2 और फिर उसकी प्रेजेंस में आपसे रिएक्शन कर रखी हो C2Cl12 तब यहाँ पे बनता तो एलोएरीन ही है बट इस रिएक्शन का नाम बदल जाएगा तो क्या हो जाता है सैंडमेयर सैंडमेयर से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं ये बात ध्यान रखें अब कई बच्चे कहते हैं कि बताइए मैम कि उसमें हम क्या कैसे करेंगे फिर बाल साइमन रिएक्शंस में ठीक है तो बाल साइमन जो रिएक्शन होती है अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बाल साइमन अब देखिएगा बाल साइमन रिएक्शन क्या है आपकी बाल साइमन रिएक्शंस के बारे में बता रहे थे क्या नाम है हमारी रिएक्शन का बाल साइमन
याद रखिएगा, बाल साइमन समझते ही समझ जाना कौन सी बेंजीन बना। उसके लिए आपको रिएजेंट क्या याद रखना है, NaNO2 HBF4, इसका मिक्सर। टेम्परेचर आप 273 से 2 क्लोरोबेंजीन बनती है, ठीक है, बाल साइमन। और इस रिएक्शन में सेंड मी रिएक्शन गटरमैन, एक रिएक्शन आती है, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और क्या है फिंकलस्टीन रिएक्शंस में, याद रखना आप आयोडोबेंजीन बना। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस, आई लोग या कुछ वार्म वाटर लोग, आयोडोबेंजीन। सेंडमेयर होगी, गटरमैन होगी, बालसाइमर। फिर आपका एक रिएक्शन इसमें काफी पूछता है आपसे, डाउज प्रोसेस। क्या पूछता है आपसे, डाउज प्रोसेस के बारे में भी याद रखिएगा। डाउज प्रोसेस को स्टार्ट करना है जब आप क्लोरोबेंजीन में NaOH डाल रहे हो, तो HCl बाहर हो जाएगा, बनता है सोडियम साइड OH। फिर आप इसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो NaCl बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा स्टूडेंट, फिनोल। क्या बन जाएगा आपका, ओके, यहाँ पे किसकी फॉर्म जाएगी, तो इसको हम डाउज प्रोसेस बोलते हैं। और याद रखिएगा 300 आपका, और प्रेशर होता है सॉरी, एंड टेम्परेचर होता है 630 केल्विन, 100 ATM। ये डाउज प्रोसेस के बारे में थे। सेकंड थिंग्स, एक बात याद रखना, या तो आपसे एग्जाम इलेक्ट्रोफिल आएगा, मान लो आपको कह रहा है नाइट्रेशन, तो आप समझ जाना नाइट्रेशन में रिएजेंट क्या होता है आपका, HNO और H2O। मान लो ये आपकी है, ये आपकी क्लोरीन इंजन है, नाइट्रेशन का रखा होगा तो नाइट्रिक एसिड की सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा। अब हमें बता रखा आपको एक बात है, अगर आपका ग्रुप ड्राइंग है तो आने वाले को कहाँ लगाता है स्टूडेंट, मेटा पे। अगर आपका ग्रुप डोनेटिंग है तो डोनेटिंग कहाँ पे भेजेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। आप सबको पैरा पोजिशन, नाइट्रेशन समझते हैं, ये आपका क्लोरोबेंजीन था, तो ऑर्थो पोजिशन पे, ठीक है। और एक दूसरा प्रोडक्ट आप बनाओगे पैरा वाला की, NO2 ग्रुप कहाँ पे जाएगा, पैरा के ऊपर। अगर हम इसी रिएक्शन का बोलें कि सल्फोनेशन रिएक्शन करनी, क्या करनी है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका, कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ कौन सा ग्रुप लग जाएगा, SO3H, ऑर्थो और पैरा पोजिशन। फिर हम इसी रिएक्शंस का करें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो अल्काइलेशन रिएक्शन होती है RX और किसी भी लेविस LCl। यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, इस पोजीशन पे R आ गया, वो ऐसा ही एक दूसरा पैरापी, ठीक है। एक किस पे बन जाएगा आपका पैरापी। एसाइलेशन आते ही समझ जाना, एसाइलेशन में कौन सा ग्रुप लगाना है आपको, RCO। ये तो रिएक्शन होगी जनरल वाली, लेकिन इसमें एक मेन रिएक्शन है, ये कई बार पूछते हैं, या तो इसको नाम से नहीं देंगे, आपको सीधा कह देंगे कि क्लोरोबेंजीन से डाई बाईफिनाइल बनाइए, ठीक है, या सिंपल। तो याद रखिएगा एक वुड्स रिएक्शन, इसमें एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। तो वुड्स वाले में तो क्या होता है, आप सोडियम की रिएक्शन और अल्काइल हैलाइड के साथ करवाओगे, तो यहाँ पे हेलोअरीन बन गया सिंपल। लेकिन जो आपकी फिटिंग रिएक्शन होती है ना, तो उसमें आर की जगह वो हमारा एक बेंजीन एक्स लगाओगे, तो अब ये दो ग्रुप जुड़ जाएंगे, ये बेंजीन मान लो, ये दूसरा ग्रुप सिक्स के साथ, इसको बोलते हैं बाईफिनाइल, ठीक है, दो रिंग जुड़ गई, उसको हम क्या बोलेंगे, बाईफिनाइल, ठीक है, बाईफिनाइल। तो इसमें एक तो ये एक रिएक्शन है हैंड्स डीगर रिएक्शन। क्या रिएक्शन है नाम, हैंड्स डीगर। तो हैंड्स डीगर रिएक्शन में सिल्वर का साल्ट लेते हो आप, RCOAG, जब आप उसमें क्या डालते हो, Br2, ठीक है, Br2 डालोगे, और सोलवेंट होता है हमारा एज CCl4। यहाँ पे आपका बन क्या जाता है, RBr, सॉरी RBr है, RBr रिएक्शन, RBr हो जाएगा आपका, और साथ में CO2 रिलीज हो जाएगी, क्या बन जाएगा, AgB। साथ में क्या बन जाएगा, CO2 जाएगी और AgB, ठीक है। तो ये वाली बात तो थी आपकी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, याद रखना पैरा पे लगेंगे। मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो बता दिया, डाउज प्रोसेस बता दिया, स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, सिंपल एलिफेटिक में करोगे तो RX ले लेना AgF के साथ। ये तो थी इसकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट वाली। फिर अल्कीन वाले में अगले में बताएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में और बता देते हैं, वो थिंग्स होने के बाद में फिर आपका
और एक इसमें है ना आयोडोफोम है, क्लोरो आपकी, ठीक है, डीडीटी क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मारने में कुछ यूजेज हैं, तो वो वाला पोर्शन भी आप इसमें, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता देते हैं, फिर हेलो अल्केन इतना ही है जो आपसे पूछेंगे, फिर एक SN1 SN2 में डिफरेंस पूछ सकते हैं। और एक काम हमने किया, ऑर्गेनिक के 5 पेज दिए हैं, तो कम से कम स्टूडेंट 5 पेज तो आप पढ़ ही सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो आपको अलग अलग जगह ना ढूंढना पड़े, हमने चैप्टर वाइज आपके लिए रिएक्शंस, तो प्लीज उसको अभी एक बार हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे मान लो सपोज आपका ये कोई अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, अगर आप इस रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ, क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा, अगर यहाँ सिल्वर है ना तो आइसोसाइनाइड बनेगा, और अगर इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ कर, यहाँ पे आर क्या बनता है, साइनाइड, आर साइनाइड में। अब इसी रिएक्शंस में अगर आपको कह दें KCN का हमने बता दिया AgNO2, क्या कहते हैं आप, AgN, तब आपके पास क्या बनेगा, याद रखिएगा RNO2, नाइट्रो, RNO2। अगर आप KCN ले लोगे तो नाइट्रेटो O से शुरू हो जाए। ये 4 ऐसे हैं एग्जाम्पल जहाँ से है ना गलती करने के चांस, तो अगर आप KNO2 ले लोगे आपका नाइट्रेट, नाइट्राइट। फिर हम बताएं आपको, ये रिएक्शन हो गई है SN1 SN2 में डिफरेंस अच्छे, या अगर MCQ यूज करवाएगा ना तो आपको ना 3 4 एग्जाम्पल दे, और आपसे कहेगा कि रिएक्टिविटी बताइए इनकी, क्या बताइए, रिएक्टिविटी। तो आपको पता है SN1, उसके अंदर रिएक्टिविटी टर्शी सबसे ज़्यादा होता है, देन सेकेंड, देन आप अगर आप SN2 की बात करें तो SN2 में प्राइमरी सब, सेकेंडरी। SN1 में एक मैकेनिज्म अगर पूछ ले कार्बोकेटाइन वाले में से होता है, ये 2 स्टेप लगते हैं, पहले में कार्बोटाइन फिर एक साथ ही आपका टेक करेगा, एक ही स्टेप में हो, सोलवेंट वगैरह का आप देख लेंगे। तो इतनी बात आप कर लोगे तो एलो अल्केन चैप्टर है। और एक क्वेश्चन बता देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, वाई एलोअरीन लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन ऐसा जो प्री बोर्ड में भी आया था, तो प्री बोर्ड का भी सॉल्यूशन हमने, हरियाणा बोर्ड का जो प्री बोर्ड हुआ है वो भी हमने सॉल्यूशन हमारे चैनल के ऊपर आ रखा है, तो प्लीज कि कई बार पॉसिबल है, तो गलती नहीं करनी है, आपको करवा रखा है तो कम से कम आप देख सकते हो, टाइम कम है पे देख। ये होगी हमारी किसकी रिएक्शन, एसन, हेलो एल्केन हेलोरिन में 5 6 रिएक्शन है, सेंडमियर, गटरमैन, वालसाइमर, विंकलस्टीन, SN1 SN2 का ऑर्डर, इलेक्ट्रोफिलिक में याद रखना पैरा डायरेक्टिंग। अब ये क्वेश्चन बता रहे थे हम, हेलो एल्किन, हेलो एरीन, हेलो एरीन का मतलब है बेंजीन, स्टूडेंट बेंजीन। अब एक हेलो अल्केन का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड के साथ हेलोजन है। अब क्वेश्चन आता है कि हेलो एरीन है ना, वो लेस रिएक्टिव क्यों है, तो पहला थिंग तो आपको पता है कि X यहाँ पे हेलोजन है, क्या प्रेजेंट, तो आप जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करो तो यहाँ पे ये जो हेलोजन के लोन पेयर है वो बीजी हो जाएंगे रेजोनेंस। पहला थिंग्स तो आप बता दोगे कि हेलोअरीन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, अगर सपोज यहाँ पे हम बॉन्ड निकालेंगे तो यहाँ सिंगल से कैसा बॉन्ड आ रहा है आपका, डबल बॉन्ड कनेक्टर। अब आपको पता है एक तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कह दें, और एक आपको डबल बॉन्ड को, कौन से में ज़्यादा डिफिकल्ट आएगी, डबल वाले में। एलो अल्केन में तो सिंपल ही है आपका, हेलो अल्केन में इसलिए ब्रेक करना इसको आसान है, आसान है। डायपोल मोमेंट के हिसाब से देखेंगे तब भी बता सकते हो, क्या बता सकते हो, अगर बेंजीन से हेलोजन रिमूव कर दिया तो रिंग पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब अपने को पता है कि फिनाइल रिंग तो कंफर्टेबल नहीं होती जिसमें प्लस चार्ज। फोर्थ बात, अगर कोई बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कौन आ रहा है बाहर से, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज, और बेंजीन के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब आपको बताइए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो सकता है, तो ये कुछ 4 से 5 फैक्टर हैं जिनसे न्यूक्लियो कम देते हैं। ये आपकी हेल्केन होती है, बताया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे टॉपिक वो है जिन बच्चों को, और एक ही पेज पे कवर, ज़्यादा भी नहीं, 10 मिनट लगानी है आप। फिर हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं, अल्को
एंड ईथर। और एक बात याद रखें, अल्कोहल वाले में फास्टेस्ट आप प्राइमरी अल्कोहल, टर्शरी में तभी टर्बिलिटी आ जाती है, सेकेंडरी में रिएक्शन नहीं। रेड कलर टेस्ट की भी हमने एक ही पेज पे सारे टेस्ट करवाए। अब अल्कोहल फिनोल ईथर में हम बताएं जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। एक तो आती है रिंग, दूसरी रिएक्शंस की हम बात करें कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक। कई बार या तो आपको सीधा कह देंगे सैलिसिलिक अल्डिहाइड बनाइए तो आप समझ जाओगे कि रिमेंडी। अगर आपको कह दें कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक बनाइए तो आप समझ जाओगे कि कौन रिएक्शन है, सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। या तो नाम से दे देंगे या वैसे कन्वर्जन में यूज तो आपको खुद। और यहाँ याद रखना इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरो, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब रिमोटिमर रिएक्शन का जब हम मोल की रिएक्शन के साथ करवा दें Cl3 प्लस में हम क्या डाल दें Cl3 प्लस अन्य। तो अफिनोल की क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्शन आपका क्या बनता है, मैकेनिज्म इसकी बता बाई चांस। यहाँ पे आपका क्या लगेगा Cl3, पहले में H हट जाएगा इसका, पानी बाहर अन्य यहाँ पे CHCl3 अब यहाँ पे जब आप फिर से रिएक्शन करवा अन्य इसकी रिएक्शन करवा, यहाँ पे क्लोरीन NaCl बाहर हो जाएगा और CH के साथ में दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ वाला जो क्लोरीन है ना ये हट जाएगा और क्या लग जाएगा रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका अब CH के साथ Cl। अब आपको पता होगा कि दो का एक कार्बन पे दो OH, तो इसमें पानी बाहर निकल जाएगा और इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? अगर हम इसी रिएक्शन की फुल की रिएक्शन CO2 के साथ करवा दें, क्या करवा दें डाल दिए, क्या बनेगा HO की सेकेंड पोजीशन। इसको हम क्या बोलते हैं सैलिसिलिक। इस रिएक्शन का नाम कोल्बे था और ये वाला आपका कौन कर लेना। ठीक है, बाद हम बात करें इसमें ये हो गया आपका अल्कोहल फिनोल, दो तो मेन ये रिएक्शन है। फिनोल की फिर वहीं जो रिएक्शन करनी नाइट्रेशन आ जाए, पता है आपको फिर ऐसा ग्रुप इलेक्ट्रॉन है तो वाले को कहा पैरा पोजिशंस पे। और एक रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है ये, तो आपको कह देंगे सीधा है ना फिनोल को या क्लोरोबेंजीन को बेंजीन बना, याद रखना क्लोरोबेंजीन को बेंजीन बनाना हो तो सबसे पहले तो फिनोल बनाना पड़ेगा डाउज प्रोसेस। फिर इस क्लोरोबेंजीन से जब आप फिनोल बना लेते हो तब इसमें जिंक डस्ट डालोगे, जिंक मेटल, और हीट करते हो आप, तो यहाँ पे बन जाती है बेंजीन। क्या बन जाती है और बाहर क्या हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन का है। और अगर इसी फिनोल की हम रिएक्शन करवा Cr2 के पोलर सॉल्वेंट ले लें हम, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन, क्या लगा दोगे आप चार ग्रुप पैरा पे। अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ करें तो नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन लगाते हैं। और एक बार अगर इस फिनोल के रिएक्शन तीनों Br2 मॉलिक्यूल के साथ ये दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे लग जाए। और इसमें दो तीन रिएक्शन और हैं, नाम से तो नहीं पूछेगा वैसे यूज, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। हाइड्रोजोबोरेशन है याद रखिएगा ये एंटी मार्कोनिक, ऑक्सीमर्क्यूरेशन है वो आपका बना मार्कोनिक, इस रूल से मार्कोनिक। अब आपको ये सब पता ही होगा,
मार्कोनिक जो रूल होता है वो क्या कहता है? मार्कोनिक जैसे मैंने कह दिया CH3CH डबल बॉन्ड, या CH3 डबल बॉन्ड, इसकी रिएक्शन अगर हम तो मार्कोनिक रूल ये कहता है कि नेगेटिव है ना, नेगेटिव को उस कार्बन पे भेजिए जहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिक रूल। तो आपको बात याद रखनी, हाइड्रोबोरेशन है, हाइड्रोबोरेशन वाली जो रिएक्शन इसके अंदर डाल दिया आप HCl, ठीक है, तो HCl में नेगेटिव हाइड्रोजन कैसा आप, तो मार्कोनिक रूल ये कहता है कि इस नेगेटिव को कार्बन पे भेजिए जहाँ क्या बन जाए CH3H, यहाँ लग जाएगा Cl, और मार्कोनिक रूल तो ये कहता है, एंटी मार्कोनिक कब लगता है? जब परोक्साइड दे रखा हो। याद रखिएगा एंटी मार्कोनिक ब्रोमीन के केस में लगता है, मैकेनिज्म डिपेंड करता है, इतना याद रखिएगा। हाइड्रोबोरेशन मतलब B2H6 दे रखा होगा तो आप समझ हाइड्रोबोरेशन। अगर ऑक्सीमर्कुरेशन वाला है, अब आपको पता है कि जो एंटी मार्कोनिक है वो ये कहता है कि नेगेटिव उस कार्बन पे, नेगेटिव को उस कार्बन पे भेजिए जहाँ इसका उल्टा हो जाएगी, ये मेजर प्रोडक्ट है ना, इसका जो माइनर होगा वो एंटी मार्कोनिक का मेजर बन जाएगा, ठीक है, इसका जो माइनर। फिर एक ईथर वाला, क्योंकि इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन है, अल्कोहल फिनोल ईथर में एक रिएक्शन आती है फिल्मेशन, क्या आती है? फिल्मेशन रिएक्शन, यहाँ से हम सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक अल्काइल ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करो, प्रेशन टू मैकेनिज्म। अब एक बात ये बतानी है स्टूडेंट, थोड़ा सा वर्क चार्जिंग का, तो हम क्या करेंगे आप ये बताइएगा, ऐसे समझ आ रहा है सही, या फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो लैपटॉप पे बनाएं या फिर व्हाइट बोर्ड पे बताइएगा, जितने मैक्सिमम स्टूडेंट जो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेज सकते हो, वैसे मत देख लेंगे तो आप हेल्प करो आपकी भी, आपको। और PDF हमने बता दिया, और कई बच्चों को मिलता है तो आप क्या करो, चैनल अबाउट सेक्शन और टेलीग्राम का देखो, उस पर लिंक कर आ जाना आप PDF सेक्शन, जितने भी पहले की भेजी हो सारे दिखाई देंगी, फिर आप उसको, ये हमने 2 का ही बता पाए, 2 भी पूरा तो नहीं हुआ, रिडक्शन है 2, वहाँ से एक रिडक्शन जरूर आ जाता है, रोजन और कलिमजन रिडक्शन, ये अच्छे से कर, एसिड क्लोराइड का पैलेडियम BSO4 के साथ RCH बेंजल्डेहाइड, स्टीफन रिडक्शन होता है एक आपका, इटार्ड रिएक्शन में बता दिया, गटरमैन रिएक्शन है, और कुछ टेस्ट नहीं इसमें, आगे वाले में हम पढ़ेंगे, तो टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट, हमने एक अलग वीडियो बना, अलग टेस्ट की जरूर देख लेना, अपने पेज में हम रिडक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपका जो अल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर से पूछ एक क्वेश्चन आता है न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन, याद रखने अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्ट से, अल्डिहाइड में भी एलिफेटिक जो वाले होते हैं ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एरोमेटिक अचवीजेड रिएक्शन होती है एल्वेलेंट, मतलब 5 से रिएक्शन हो रही है, दूसरी वीडियो लेके आएंगे उसमें लास्ट की दोनों वाली और बायोमोलिकुलर, एक वीडियो कोशिश करेंगे अकेले न्यूमेरिकल में ले आए ताकि 15 तक से हो, तो आपको जरूर